brought to you by ITIL series. एक तरफ बीजेपी जहां यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतने की तैयारी में है, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी कमर कस ली है और हर सीट पर समीकरण के हिसाब से कैंडिडेट उतार रहे हैं। लेकिन आगामी 2024 लोकसभा चुनावों में अपने दम पर मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी मायावती के लिए एक ओर से बुरी खबर आ रही है। दावों की माने तो चुनाव से पहले मायावती को एक और बड़ा झटका लग सकता है। दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले ही पार्टी के अंदर ही बगावत तेज हो गई है। दानिश अली के बाद अब यूपी की लालगंज लोकसभा सीट से सांसद संगीता आजाद पार्टी को छोड़ सकती हैं और जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि संगीता आजाद कब तक बीजेपी में शामिल होंगी, लेकिन सूत्रों की माने तो बहुत जल्द उनकी एंट्री भाजपा में होने वाली है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि संगीता आजाद का बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होना लगभग तय है, बस इसका ऐलान होना बाकी है। कहा तो यहाँ तक भी जा रहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से उन्हें हरी झंडी मिल गई है, अब बस सही समय का इंतजार है। संगीता आजाद के बीजेपी में शामिल होने से आजमगढ़ और पूर्वांचल की राजनीति पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। संगीता आजाद का बीजेपी में जाना बसपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि उनके ससुर गांधी आजाद बसपा के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। वो पूर्वांचल के बड़े दलित नेता माने जाते थे। उन्होंने बसपा में रहकर कई बड़े पदों पर काम किया था। वो बसपा के राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। संगीता आजाद के पति भी लालगंज से बसपा के विधायक रह चुके हैं। उनकी सास मीरा आजाद 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। दावों की माने तो संगीता आजाद ने पिछले दिनों संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। उनकी तस्वीरें भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी। इसके बाद से ही उनके बीजेपी में जाने की खबरों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। हालांकि इस मुलाकात को उन्होंने औपचारिक मुलाकात बताया था। वो कई बार बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी कर चुकी हैं। यही नहीं, पिछले काफी समय से वो बसपा के कार्यक्रमों में भी नजर नहीं आ रही हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बसपा का वो नाम भी हटा चुकी हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।